जब भी आप कोई भी फॉर्म को फिलअप करते हैं तो फॉर्म फिलअप करने के बाद जब आपसे जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र सबमिट करने को बोला जाता है तो आपके दिमाग में एक कन्फ्यूजन आता है कि आपका जो जाति, आवासीय और आय प्रमाण पत्र है उसकी वैलिडिटी कब तक की है, कब तक वो वैध है। ये कन्फ्यूजन आपके दिमाग में रहता है। इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। आपसे आशा करता हूँ कि इस वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे। इसके कई पहलू हैं। अगर आप वीडियो को बीच में स्किप कर देते हैं तो फिर आप उन सारे पहलू को मिस कर देंगे। और साथ ही आपसे ये भी आशा करते हैं कि आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए वीडियो में आगे चलते हैं और समझते हैं कि जाति, आवासीय और आय प्रमाण पत्र की वैधता कितने दिनों का होता है, कब तक ये वैलिड होता है। आइए तो समझते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर सर्विसेज ऑनलाइन यानी कि सर्विस प्लस की वेबसाइट पर आ चुका हूँ। इस वेबसाइट पर मैं ये ढूंढने की पूरी कोशिश किया हूँ, कहीं पर ये मेंशन नहीं किया गया है कि आपका आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और आवासीय प्रमाण पत्र कितने दिनों तक वैलिड होता है। इसके बाद मैं बात करूं तो कई सारे रिसोर्सेज है, वेबसाइट है, वहां पर भी मैं ये देखने की पूरी कोशिश किया हूं कि कहीं ना कहीं ये मेंशन किया हो, लेकिन कहीं भी इस चीज़ों को सरकार की तरफ से नहीं बताया गया है। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने एक डॉक्यूमेंट यहाँ पर, एक यूजर मैनुअल यहाँ पर हमने व्यवस्था किए हैं जो कि है RTPS एक्ट एंड अदर ऑनलाइन सर्विसेज। ये गवर्नमेंट ऑफ बिहार की RTPS एक्ट का मैनुअल है। इस मैनुअल के अंदर, ये मैनुअल है 39 पेजेज का और इस 39 पेज के अंदर हमने इसको पूरा रीड किया है और देखा है कि 9 नंबर पेज पे इसमें क्या मेंशन किया गया है, इसको थोड़ा सा सुनिएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि एप्लीकेंट्स आर, ये देखिए यहाँ पर ये जो लाइन है यहाँ पर आप देखिए, एप्लीकेंट्स आर एडवाइज टू डोंट अप्लाई अगेन एंड अगेन फॉर ए न्यू सर्टिफिकेट। कहा जा रहा है कि एप्लीकेंट को यह एडवाइज किया जा रहा है कि नए सर्टिफिकेट के लिए बार बार आवेदन न करें। इफ प्रीवियसली इशूड सर्टिफिकेट इज स्टिल वैलिड, तब तक जब तक कि आपका पहले यानी पूर्व में इशू किया गया सर्टिफिकेट वैलिड है। जब तक आपका पूर्व में इशू किया गया सर्टिफिकेट वैलिड है तब तक आप बार बार नए सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई नहीं करें। ये लाइन यहाँ पर लिखा गया है। इंस्टेड दे शुड यूज द सेम सर्टिफिकेट अगेन एंड अगेन फॉर ए डिफरेंट पर्पस। मतलब कि अलग अलग पर्पस के लिए उसी पुराने सर्टिफिकेट को जब जो वैलिड है उसी को आपको अलग अलग यूज के लिए उपयोग करना है। ये चीज़ें यहाँ पर मेंशन किया गया है। लेकिन इस यूजर मैनुअल के अंदर ये कहीं पे ये मेंशन नहीं किया गया है कि जो इनकम सर्टिफिकेट है, जो रेसिडेंस सर्टिफिकेट है और जो कास्ट सर्टिफिकेट है, ये कितने कितने दिनों तक वैलिड होता है। अब मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा इनकम सर्टिफिकेट। ये देखिए कुछ पार्ट जो है इसका मैं हाइड कर दिया हूँ। ये देखिए ये है इनकम सर्टिफिकेट। इस इनकम सर्टिफिकेट में सबसे नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पर मेंशन किया गया है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है वैधता। अब वैधता में यहाँ पर लिखा गया है आय प्रमाण पत्र में कि निर्गत होने की तिथि से अगले 1 वर्ष की अवधि तक ये वैध है। तो यहाँ पर इस लाइन से ये क्लियर होता है कि जो आपका आय प्रमाण पत्र है वो जब भी आपका आय प्रमाण पत्र निर्गत होता है उस दिन से लेकर 1 साल तक वैलिड होता है। मैं यहाँ पर आपको कास्ट सर्टिफिकेट दिखाता हूँ, जाति प्रमाण पत्र। देखिए ये है कास्ट सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट में सबसे नीचे आएंगे तो यहाँ पर मेंशन किया गया है कोई समय सीमा नहीं है, तो ये लाइफ लॉन्ग तक, लाइफ टाइम तक वैलिड है। ये है जाति प्रमाण पत्र। अब मैं आ जाता हूँ आवासीय प्रमाण पत्र। चलिए ये है
रेसिडेंस सर्टिफिकेट यानी निवास प्रमाण पत्र या फिर आवासीय प्रमाण पत्र। इसमें अगर आप नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखिएगा जो QR कोड है उसके नीचे यहाँ पर, हालांकि रेसिडेंस सर्टिफिकेट में यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है कि यह कब तक वैलिड है, लेकिन मैं कई रिसोर्सेज से यह पता किया हूँ और आपको बता सकता हूँ कि जो आपका आवासीय प्रमाण पत्र है, जो रेसिडेंस सर्टिफिकेट है, ये भी लाइफ टाइम तक वैलिड माना जाता है, तब तक जब तक कि आप एक जगह को छोड़कर दूसरे जगह रेसिडेंस मतलब वहाँ का आप निवासी न हो जाए, वहाँ पर निवास कर जाते हैं तो फिर आपका जो आवासीय प्रमाण पत्र है ये बदल जाता है। लेकिन जब तक आप अपना जो आवासीय एड्रेस है, जो परमानेंट एड्रेस है जहाँ पर रहते हैं, उसको आप नहीं छोड़ते हैं, तब तक ये वैलिड होता है। लेकिन इसका एक अलग पहलू भी है, इसका एक दूसरा पहलू है। इसमें दो पहलू है। एक तो हो गया कि जो आपका आय प्रमाण पत्र है वो 1 साल तक वैलिड है, जो आपका जाति प्रमाण पत्र है और जो आपका आवासीय प्रमाण पत्र है ये लाइफ टाइम तक वैलिड है। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि जब भी आपसे किसी भी फॉर्म अप्लाई में या किसी भी कोई ऐसा वेरिफिकेशन हो रहा हो वैकेंसी के लिए, उसमें जब भी आपसे मांग किया जाता है उस समय आपसे करेंट सर्टिफिकेट मांग की जाती है। जो आपका आय प्रमाण पत्र है वो तो 1 साल तक वैलिड है ही, और 1 साल का जो आपका आय प्रमाण पत्र है उसको आप वहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। साथ ही जो आपका आवासीय प्रमाण पत्र है और जो जाति प्रमाण पत्र है ये भी करेंट मांग किया जाता है। तो आपसे आशा करते हैं कि आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ गए हैं। इसमें आपको 2 पहलू को ध्यान में रखना है। एक तो जो आपका आय प्रमाण पत्र है वो 1 साल तक वैलिड है, जाति और आवासीय प्रमाण पत्र आपका लाइफ टाइम तक वैलिड होता है। लेकिन वही आपको किसी भी इंस्टीट्यूशन या किसी भी वैकेंसी में सत्यापन के लिए देना है तो वहाँ पे आपसे करेंट आय प्रमाण पत्र, करेंट आवासीय प्रमाण पत्र और करेंट जाति प्रमाण पत्र की मांग की जाती है। ये चीज़ें हमने कई रिसोर्सेज से पता किए हैं। तो मैं ये आशा करता हूँ कि इस वीडियो से ये चीज़ें यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूँगा। जय हिंद दोस्त।